दरभंगा पहुंचने के बाद मुकेश सहनी वीआईपी के मुखिया का बयान सामने आया है। पिता की बेरहमी से हत्या की गई है। उन्होंने कहा हत्या दुर्भाग्यपूर्ण और असहनीय है, निषाद समाज के लिए काला दिवस है। मुकेश सहनी ये बोल रहे हैं मेरे पिताजी को बेहद क्रूरता से मारा गया है। ये उनका पहला बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि लगातार इनका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि पहुंचने के बाद ही मुकेश सहनी के वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पिता का फिलहाल वो पहुंच चुके हैं और अब जो खबर सामने आ रही है उनकी ओर से ट्वीट करके जो जानकारी दी गई है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरभंगा पहुंचने के बाद मुकेश सहनी का ये बड़ा बयान सामने आया है। मेरे पिताजी की बेरहमी से अपराधियों ने हत्या कर दी है। पिताजी को इतनी क्रूरता से मारा गया कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका खून हमारे घर की दीवारों पर लगा हुआ है। ये घटना हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, असहनीय है। हमारी आत्मा से रही है। निषाद समाज के लिए ये दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, लेकिन ये हमें डरा नहीं सकता। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस घटना की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। आज शाम 7 बजे दरभंगा जिले के सुपौल बिरौल बाजार में दाह संस्कार कार्यक्रम होगा और फिर वो बाकी लोगों को वहां पर उपस्थित रहने के लिए बोल रहे हैं। निषाद समाज के लिए ये काला दिवस है बोल रहे हैं मुकेश सहनी जी। इस पर भी टिप्पणी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ ज्ञान स्वरूप जी आपके पास, थोड़ी देर हो गई है। राजीव रंजन जी पहले आप बोल लीजिए। मैं तो ये कहूंगा ये केवल निषाद समाज का सवाल नहीं है, हम सब मर्माहत हैं। निसंदेह ये एक ऐसी घटना है जिससे हम सबों को ये समझना होगा कि अपने जो माता पिता हैं। ऑडियो ब्रेक हो गया है, किसी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। ज्ञान स्वरूप सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से एक रसोइया है, दूसरा दूध वाला है। पूरे मामले में वीआईपी पार्टी क्या चाहती है? सिंह साहब। चित्रा जी, ये मामला जो लोग कह रहे हैं ये किसी जाति का नहीं, ये बिहार के लिए आज का दिन काला दिन माना जाएगा। कि किसी भी जाति, जो लोग अभी पॉलिटिकल लोग अपनी अपनी बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल अखाड़े बना रहे हैं, उनसे निवेदन, नम्र निवेदन कि अपने आप को उस परिवार का व्यक्ति मान के देखें जिस परिवार में यह घटना होती है। वीआईपी का मुखिया मुकेश सहनी जी के पिताजी का जो निर्मम हत्या हुआ है, अनगिनत लोग जो घर में अकेले रहते। बिल्कुल। आज यदि इस सरकार में वो महफूज नहीं है तो जो चिकर चिकर के रोज कहते थे जंगल राज, काला राज, उनका क्या हो? आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम जानना चाहते हैं कि आज बिहार की स्थिति है जहां बच्चियों का बलात्कार के बारे में कहा गया है, जहां जिला तमाम जगहों के बारे में उंगली पर गिनाया गया है, हत्याओं के बारे में लोग गिना रहे हैं। आखिर इसका निदान क्या है? हम चाहेंगे कि जो सरकार चला रही है, सरकार कोई चला नहीं रहा है, सरकार अपने आप लगता है कि चल रहा है। किसके सहारे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। जो लोग ये मानते थे कि बिल्कुल न्याय संगत बातें होगी, उनके सामने जी, जब आप लोग ये कहते हैं ना कि सरकार कोई चला रहा है, कौन चला रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी से आप लोग सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का इकबाल है प्रदेश में, नहीं है? उनसे कुछ सवाल हैं आप लोगों के, या फिर सवाल नहीं है? या फिर यह माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है? क्योंकि जिसके भी बयान सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि नीतीश, चाहे वो पप्पू यादव का बयान सुन ले, आपका भी बयान सुन ले, आप कह रहे हैं सरकार कौन चला रहा है, बताइए ना सरकार कौन चला रहा है, उसी से सवाल पूछा जाएगा जो सरकार चला रहे हैं। सरकार तो कुछ चला ही नहीं रहा है। सरकार तो लगता है निपंगु हो गई, अंधी सरकार हो गई है, जिसके राज्य में रोज बरोज इस तरह की हत्याएं घटनाएं हो रही है और वो टुक टुक देखता रहा है। तो क्या ये लगता है आपको कि ये सरकार चल रही है? जहां पैर भी आपका, सर भी आपका, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक जो एक साथ है, उन लोगों का क्या हो रहा है? ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। अजय आलोक जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ज्यादातर निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि जंगल राज क्या है कहकर लगातार आरजेडी को आप लोगों ने निशाने पर लिया। अब उधर से भी, चाहे इसके पहले पप्पू यादव भी जुड़े हुए थे, उनकी ओर से भी जो ट्वीट किया गया वो इसे बीजेपी का रावण राज बता रहे हैं और उनको नीतीश कुमार से पूरी उम्मीदें हैं। यहां पर वीआईपी पार्टी की ओर से भी जो बातें कही जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही ज्यादा निशाने पर है इस स्थिति के लिए, इस तरह का एक परसेप्शन बन रहा है। अजय आलोक जी। देखिए, परसेप्शन आपके बनाने से नहीं बनता है। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में बिल्कुल मजबूती के साथ शामिल है। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है और नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। वो कोई अपंग नहीं हुए हैं, न ही कोई अपंगु हुए हैं।
जहां तक रही जाति की बात, रामस्वरूप जी ने भी कहा कि इसको जाति का रूप नहीं दिया जाए। मैं बिल्कुल, ज्ञान स्वरूप जी ने, सॉरी, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं, जाति का रूप नहीं देना चाहिए। लेकिन आप ही के नेता ने जो ट्वीट किया है वो निषाद समाज को ही लेकर ट्वीट किया। राजीव रंजन जी ने कहा हम सब मरमाहत हैं, मैं मरमाहत हूं। मैंने बात तो की पूरी एल्डरली की, जितने वयोवृद्ध लोग हैं जो अकेले रहते हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, उनकी सुरक्षा का मसला है। हम तो उस एंगल से देख रहे हैं कि ये ऐसी घटनाएं हुई क्यों, अकेले वो क्यों रह रहे थे, सिक्योरिटी कोई क्यों नहीं थी, एक नौकर एक रसोईया को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग परिवार के कहां थे। ये तमाम बातें हैं, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, सब सामने आएगा। मैं तो कह रहा हूं दूध का दूध पानी का पानी होगा ना, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यहां पे सरकार का कमिटमेंट क्या होता है? जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। ये नहीं कि क्राइम को प्रश्रय देना, क्राइम को बचावा करना, क्रिमिनल को अपने घर में रखना, चोरी की गाड़ी मुख्यमंत्री के यहां से निकलना, ये सरकार का काम नहीं होता है। और मैं इसलिए कहता हूं सरकार का काम है अंकुश लगाना। सरकार कभी भी सभ्य समाज में क्राइम रोक नहीं सकती है, लेकिन क्राइम पे अंकुश लगा सकती है, और वो नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में लगा के दिखाया है। तभी सुशासन बाबू नाम पड़ा है, और तभी बिहार में लोगों की छवि बदली है। तो इसीलिए एक घटना, ये बहुत जघन्य घटना है, निंदा भी नहीं करने लायक है। ये घृणित घटना है ये, कि एक निर्दोष बुजुर्ग को धारदार हथियारों से मारना। आप सोचिए कि कितना निर्ममता का काम है। और ऐसे जानवर अपराधियों को किसी हालत में समाज में खुले घूमने की छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस मामले को राजनीतिकरण करना, सरकार अपंगु, नीतीश अपंगु, सरकार बीजेपी चला रही है, क्या मतलब है भाई? बीजेपी सरकार में है ही, देश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है। उसमें बीच में आरजेडी के साथ भी जब नीतीश कुमार गए थे, उस समय का भी आंकड़ा है। सीधे आपके पास आते हुए अनिल कुमार सहनी जी, देखिए इस पूरे मामले में वीआईपी पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं की जाए। आरजेडी के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर उतर गए हैं, वीआईपी का तो कोई सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करता हुआ झंडे के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पूरे मामले में राजनीति करने का मौका भी मिल गया है क्या आरजेडी को? सैनी साहब, वो तस्वीरें भी दिखाइए जो झंडा लेकर प्रदर्शन हो रहा है। जी, इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी, चाहे हमारी पार्टी का भी कोई राजनीति नहीं हो रहा है। यह उनके प्रति सम्मान है। जो हमारे मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी, उनके सम्मान के लिए हमारे कार्यकर्ता कुछ रोड पर उतरे हैं। तो यह कोई राजनीति नहीं है। उनको सम्मान में, और उनको जो अभी जो बोल रहे हैं ये लोग कि उस पर अंकुश लगावेंगे, तो कहाँ अंकुश लगा रहे हैं? दरभंगा के चौहद्दी में चारों तरफ हत्या हो रही है, कहाँ कहाँ अंकुश लगाए हैं? कहाँ अब इसके बाद कोई हत्या नहीं होगा, क्या इस पर अंकुश लगाने जा रहे हैं? तो यहाँ तो इकबाल है नहीं, यहाँ तो सरकार के इकबाल नहीं है। यहाँ सरकार के आड़ में दूसरे लोग सरकार चला रहे हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग सरकार चला रहे हैं। तो सरकार में तो होगा ही, अंकुश कहाँ होगा? अगर कोई विरोध प्रदर्शन के लिए जनता झंडा लेकर सामने अगर कोई आ जाता है तो राजनीति है? यह कहीं से भी राजनीति नहीं है। यह जो है सो आम जनता भी अब चिंतित हो गया है, जनता जनार्दन भी आज चिंतित हो गया है कि आगे कोई कब किसके साथ क्या कौन घटना घट जाएगा, ये लेकर लोग चिंतित है। इसी चिंता को दर्शाने के लिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो जमीनी पार्टी है, और गरीब गुरबा के जब शासन और प्रशासन नहीं सुनता है तो रोड पर आकर उसका विरोध करने के काम किया जाता है। हाजीपुर के कुछ कार्यकर्ता जो सड़क पर आकर उतरे हैं, तो आज हाजीपुर में भी तो गोलीबारी हुआ है। कहाँ नहीं गोलीबारी हो रहा है? कहाँ ना ये मौत के घाट होता? अंकुश कहाँ बात करते हैं अंकुश का? ये सरकार अंकुश कहाँ लगा रही है? अंकुश लगाने का क्या पैमाना है? बोलिए राजीव रंजन जी, दर्शाना चाहिए। उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। और तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं कि हम तो रोज क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, लेकिन अहंकारी सरकार के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए वीर तेजस्वी यादव बराबर सरकार को, ठीक है, और पूरे देश बिहार की जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी आपसे ये जवाब, ठीक है। सैनी साहब अब उनको बोलने दो, आपने सवाल उठा लिए हैं, ठीक है, अब चुप हो जाइए। सरकार चलाने वाले अब चुप हो जाइए। राजीव जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें बुलेटिन जारी करने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन बिहार की जनता 90 से 2005 भूली नहीं। नरसंहार, अपहरण के लिए, फिरौती के लिए अपहरण, और जिस तरह से सत्ता के सिर्फ बैठे लोगों की अपनी अपनी बारी में, प्लीज सर, कम से कम इतने संवेदनशील विषय पर हत्या हो गई है। अनिल कुमार सैनी जी प्लीज अपनी अपनी बारी में उनको बोल लेने दें। आप अपनी बारी में जब बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। सैनी साहब ये तरीका ठीक नहीं। 90 से 2000, 90 से 3000। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सैनी साहब प्लीज, क्या मर्डर हो रहा है, क्या आप रोक दिए? वो जो पुराना गीत, देखिए सबसे पहले, अरे अनिल जी चुप रहिए, बहुत हो गया।
सैनी साहब प्लीज उनको बोलने दें, ये तरीका नहीं हो सकता है ना डिबेट का। क्या उनको आवाज दी जा रही है हमारी, वो क्यों लगातार बोल रहे हैं? प्लीज सैनी साहब, स्काइप से दोनों लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी। बोलिए राजीव रंजन जी, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जब भी कोई घटना घटेगी उसकी बेशर्मी के साथ उसके सफाई में कुछ भी कहना उचित नहीं होता, लेकिन जो घटना घटी है, अगर इस घटना के जवाबदेह तत्वों की गिरफ्तारी में भी कोई सही रणनीति का इस्तेमाल नहीं हो, कहीं कोई मंशा में कोई गड़बड़ी हो, कहीं दोषपूर्ण रणनीति का लाभ अपराधियों को मिलने जा रहा हो, हम तो ये कहते हैं कि इसे हल करके, कुछ घंटों का मामला है, इसका समाधान बहुत जल्द आपके सामने होगा, देश के सामने होगा, और एक तार्किक परिणति पर न केवल उद्भेदन, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय तक इस पूरे मसले को हम लोग लेकर के जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हर मसले पर सियासत करना, इसीलिए बिहार की जनता ने बार बार आपको ठुकराया और तमाम चीजों को देखते हुए बार बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चाहे वो जिस गठबंधन की भी उन्होंने अगुवाई की, बिहार की जनता ने आंख मूंद कर उन पर भरोसा किया, इसलिए कि उनकी नीयत में खोट नहीं है। उन्होंने कभी आपराधिक गिरोहों को कभी प्रश्रय देने का काम नहीं किया, संगठित अपराध को बढ़ावा नहीं दिया, राजनीतिक हितों के लिए किसी तरह के क्षुद्र स्वार्थी जो संगठन है उनके साथ कोई सहयोग उनका लेना सही नहीं समझा, इसीलिए उनकी पहचान भीड़ में और नेताओं तो वो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं प्रदेश में आतंक राज स्थापित हो गया है। जल्दी से एक लाइन में। देखिए, मैं नहीं मानता हूं इसे आतंक राज का नाम नहीं दिया जाए। हम सब जरूर आहत हैं, मर्माहत हैं। इस घटना की तह तक पुलिस पहुंच गई है, घटना का उद्भेदन बहुत जल्द होने जा रहा है, अपराधी गिरफ्तार होंगे, हमारी जवाबदेही है, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया और निसंदेह जनता को हम बार बार आशीर्वाद इसीलिए मिलता है ना, ताकि क्राइम को रोका जा सके। लेकिन क्राइम अगर हर रोज अखबार की सुर्खियां बनते रहेंगे राजीव रंजन जी, तो पूछा जाएगा कि सरकार का इकबाल उस तरह से दिखाई क्यों नहीं देता है। ये अलग बात हो सकती है कि सरकार प्रश्रय नहीं देती है, सरकार लगातार रोकने के लिए काम करती है, एसआईटी का गठन कर दिया गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं? अपराधियों के भीतर आखिर उस तरह का डर क्यों नहीं रहता? एक इकबाल होता है ना सरकार का, अपराधियों को थर थर कांपना चाहिए, वो तस्वीर क्यों नहीं बिहार से निकलकर सामने आती है? यही तो सवाल है। अभियानंद जी, सीधे आपके पास आते हुए, कितनी फिल्में बन चुकी हैं बिहार पुलिस के ऊपर, लेकिन जब क्राइम की बात होती है तो हालात जस के तस क्यों नजर आते हैं? एसआईटी का गठन, सरकारें बदलती चली जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपराध की स्थिति में कोई सुधार नहीं। अभियानंद जी, अपराध को कैसे रोका जाए, इसके हर वरीय पुलिस पदाधिकारी की अपनी सोच होती है, और वैसी मेरी भी एक सोच है। मैंने हमेशा ये देखा है कि पुलिस के पास जो उनकी बंदूक और उनके लाठी में जो ताकत होती है, अगर उसके माध्यम से अपराध रोकने की कोशिश की जाएगी तो सफलता मिलने की संभावना या तो क्षीण होगी या बहुत अल्प अवधि के लिए होती है। अगर लंबे समय तक आपको इसका लाना है, एक बाल जिसको आप कह रहे हैं, वो आता है कानूनी तरीके से। हमें भी जब ये दायित्व दिया गया था, जिसको आप लोग फर्स्ट फेज बोलते हैं, 2005-6 के बिगिनिंग से, 2006 के बिगिनिंग से, मैंने तो स्वेच्छा से डीजीपी के पद को त्याग लिया था, कि कह करके बताया था कि अब मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं नहीं करना चाहता। तो आपके ऊपर राजनीतिक दबाव था अभियानंद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, किसी के पास ये नहीं है कि वो दबाव डाल सकता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग जाएगा कि परिस्थिति ऐसी है कि मैं फंक्शन नहीं कर पाऊंगा, जो मुझे लगा था, तो मैंने कहा कि अब छोड़ दीजिए, मैं होमगार्ड में चला जाता हूँ और 5-6 महीने के बाद रिटायर कर जाऊँ। फिर वो एक अलग इशू है। इशू ये था कि जब कहा गया कि आप इसको ठीक कीजिए, तो जनरल परसेप्शन है, जितने भी लोग पॉलिटिकली पार में आते हैं, उनका लगता है कि पुलिस के पास एक शक्ति है, वो और है भी, देखने में भी लगता है, क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे वेपन है। आप विश्वास करेंगे, 9mm मोटर्स है पुलिस के पास,
तो हम किस पर मोटर चलाएं? हम कोई बॉर्डर पर क्राइम, बॉर्डर पर लड़ रहे हैं दुश्मन देश के साथ, जहाँ 9mm मोटर की जरूरत होगी। बिल्कुल। लाठी ऐसा है कि अगर एक लाठी लग जाए ढंग से तो आदमी जिंदगी भर परेशान रहता है। बिहार की भाषा में बोलते हैं पुरवैया चला तो देह में दर्द होने लगेगा। तो ये इनकैपेसिटेटेड होने लगता है आदमी। वाई शुड वी डू इट? इनकैपेसिटेट करने के लिए वो लॉ है। अगर मेरे पास बुद्धि हो गया, हम IPS अपनी फिजिकल ताकत के लिए नहीं हुए। IPS मैं फिजिकल ताकत के लिए नहीं हुआ था। मैं IPS हुआ था क्योंकि मेरे पास कुछ था यहाँ जो मैं सोच सकता था कि ये परेशानी क्यों हो रही है। Everyone must develop a model। मैं आपके पास लौट रही हूँ सर। एक बड़ी खबर आ रही है दरभंगा हत्याकांड के बाद तेजस्वी यादव का ट्वीट सामने आया है। आपको बताते चले कि लगातार एक के बाद एक कई घटनाओं का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव की ओर से ट्वीट किया गया है और उनकी ओर से लिखा गया है, बिहार में बीते 4-5 दिनों में गोली मार की जाने वाली हत्याओं की छोटी सी सूची। बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधी जब जब चाहें, जैसा चाहें, जिसे चाहें, कहीं भी, कभी भी, किसी भी कोने में गोली मार सकते हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। इस आतंकराज को ही मंगलराज की मनभावन संज्ञा से अलंकृत करते हैं और उसके बाद चाहे वो पटना हो, मुंगेर हो, सिवान हो, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दानापुर, पटना, हाजीपुर, मधेपुरा, पटना, अररिया, बांका, बेगूसराय, मधुबनी, सहरसा, सिवान, बेतिया, नवादा, जमुई, इन तमाम जगहों की जहां जहां पर कुछ जो घटनाएं हुई हैं उसका जिक्र यहां पर उन्होंने एक एक लाइन में किया है। अजय आलोक जी वो दिखा भी रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर। लंबी फहरिस्त उन्होंने डाल दी है बिहार में अपराध की। देखिए, तेजस्वी यादव बिल्कुल स्वतंत्र हैं इस लंबी फहरिस्त को डालने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्राइम रिकॉर्डेड है। ये क्राइम कहीं छुपाया हुआ नहीं है। और जरा ये भी लिस्ट डाल देते कि इन सब क्राइम में एक्शन टेकन कितना हुआ, तब इसकी कुछ मानगी होती। क्योंकि किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का क्राइम डेटा निकालिएगा पिछले 1 साल का, तो इससे ज्यादा ही निकलेगा। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, बड़ा कम डाला उन्होंने 14 करोड़ में। जरा अपने राज्य के भी निकाल के देते जब ये सत्ता में थे। सवाल यह है कि सत्ता संरक्षित अपराध कौन करवाता है? सरकारें उसके लिए दोषी होती हैं। सरकार तब दोषी होती है जब अपराधियों पे आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तब उनके हौसले बुलंद होते हैं। जब अपराधियों, जैसे अभयानंद जी कह रहे थे कि अपराधियों पे समुचित कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल होगा, तो निश्चित ही अपराध का मनोबल टूटेगा। और राज्य सरकार इसी लाइन पे काम भी कर रही है कि हम उनका मनोबल भी तोड़ेंगे, उनका हौसला भी तोड़ेंगे।